भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों एवं हमारे वह इष्ट इष्ट मित्र सहयोगी शुभचिंतक पूर्व के सहकर्मी पूर्व के हमारे साथ ट्रेड यूनियन किए हुए इष्ट मित्रों सहयोगियों शुभचिंतकों, आज यह वीडियो आप सभी को प्रेषित है जिनका हमारे साथ किसी भी रूप में कभी लगाव रहा है। उन सभी को हम यह वीडियो प्रेषित कर रहे हैं और इस नाते हमारा जो वक्तव्य है वह सभी के लिए कुछ न कुछ एक संदेश के रूप में प्रसारित है। प्रिय साथियों, आप अवगत ही हैं कि आप लोगों का यह सेवक एक सामाजिक संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट का प्रमुख कार्यकर्ता है और इस संस्था के बैनर के माध्यम से समाज के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अनेकों रूपों में वह सभी कार्य जो देश और देशवासियों के लिए हितकर और कल्याणकारी है के मुद्दों पर काम करने की कोशिश कर रहा है, प्रयासरत है, अभिलाषी है। और इस नाते हम आज यह अपील आप सभी से कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमारी अपील है भारत रक्षा दल ट्रस्ट के हमारे जो प्रमुख ध्वजवाहक कार्यकर्ता हैं उन लोगों से, या भारत रक्षा दल के उन लोगों से जो hमारे आग्रह को, हमारे निवेदन को कभी अस्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वह आर्थिक सहयोग के रूप में हो, चाहे संगठन के कार्यक्रमों में जिम्मेदारियों को लेकर के या अन्य रूपों में उसकी विस्तृत व्याख्या है और उस पर वक्तव्य देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यह अपील उन लोगों से करना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहली बात, आज आप एक बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक लाइन का सेंटेंस देना चाहते हैं, आइए करें आगे की बात। अतीत में गोता न लगाते हुए एक स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से हम आगे की बात आपसे करना चाहते हैं। प्रिय साथियों, हम थोड़ा सा अतीत में आते हुए, आप सब अवगत ही हैं, फिर भी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 1 फरवरी को केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप सभी लोगों ने अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के लिए एक निर्णय लिया था कि 2500 रुपये का जो सहयोग करेगा वह केंद्रीय कार्यकारिणी का अंग होगा। इसको संस्था ने अपने संगठनात्मक दृष्टि से माना कि अति विशिष्ट सदस्यता जो लोग धारण करेंगे वह केंद्रीय कार्यकारिणी के मुख्य कार्यकारिणी के पार्ट होंगे। इसके साथ जो विशिष्ट सदस्य हैं जो ₹1000 का सहयोग करेंगे वह लोग संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे। जो 500 रुपये का सहयोग करेंगे वह सक्रिय सदस्य, और जो 100 रुपये की सामान्य सदस्यता के माध्यम से संस्था से जुड़ेंगे वह सामान्य सदस्य कहलाएंगे। साथियों, इसमें एक सेकंड पार्ट भी है। वह पार्ट ये है कि भारत रक्षा दल की खूबी यहीं पर आपको जो है झलकेगी। अगर आप देखिए, संस्था का खुले रूप में सभी को, ऐसा नहीं है कि संस्था आपसे पैसा लेने के लिए ये कर रही है। संस्था ने एक नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। हमने कहा पहले कि हम आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात में हम यह बात कहना चाहते हैं कि अति विशिष्ट सदस्य कार्यकारिणी के मेन पार्ट हैं और विशिष्ट सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का पार्ट होंगे। ये केंद्रीय कार्यकारिणी बनेगी। इसी कार्यकारिणी से ही जो हमारी अब तक की परिकल्पना प्रकोष्ठों के रूप में रही है, अब
निकट भविष्य में उसमें भी बदलाव हो जाएगा। और इसी केंद्रीय कार्यकारिणी से ही लोग जिस जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य करना है, मजदूरों किसानों के हित के लिए काम करना है, महिलाओं मातृशक्तियों के लिए काम करना है, पर्यावरण के लिए काम करना है, और क्षेत्रों में भी जिन जिन क्षेत्रों में हमको आपको सबको काम करना है, उन क्षेत्रों के लिए इसी कार्यकारिणी से नेतृत्वकर्ता निकाले जाएंगे। और वह नेतृत्वकर्ता इन्हीं लोगों में से, अति विशिष्ट और विशिष्ट सदस्यों में से ही एक समूह का निर्माण करेंगे और जिस मुद्दे पर हम लोग कार्य करना चाहते हैं उन मुद्दों पर उन्हें नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार किए जाएंगे। निकट भविष्य में स्वरूप अब इस रूप में संगठन का आएगा, अर्थात अति विशिष्ट और विशिष्ट सदस्य का विशेष महत्व संगठन में बढ़ने की ओर अग्रसरित है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी हम कहना चाहते हैं, संस्था कहना चाहती है, हम तो अहंकार का प्रतीक हो जाएगा। संस्था का मंतव्य यह है कि साथियों, केवल और केवल एक पदाधिकारी समूह ही रहे संगठन में और सेकेंड लाइन न रहे तो उस पदाधिकारी समूह का कोई मतलब नहीं है। किसी भी संस्था की ताकत उसके सामान्य सदस्य होते हैं, उससे एक आम जनता का जुड़ाव होता है। आम जनता हमारी संस्था को, हमारे काम को कितना पसंद करती है, उसका किस रूप में हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। हम आगे की बात में आप सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि अब आप इस बात की कोशिश करिए। देखिए, हम फिर थोड़ा सा अतीत में एक बात आकर के कहना चाहते हैं। हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि जो ऐसे कार्यकर्ता जो एक मुश्त 2500 रुपये का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रारंभिक 500 रुपये का सहयोग करके केंद्रीय कार्यकारिणी के निमित्त अपना पंजीकरण करा लें और शेष सहयोग, चाहे वह लोगों को सदस्य बना करके, चाहे अपने स्वयं के सहयोग से सहयोग करके, जो कार्यकारिणी के लिए मानक तय किया गया है, तय किया जा रहा है, उसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। आज हम उसी बात को हम इस रूप में भी कहना चाहते हैं कि एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने संस्था की अपेक्षा की कसौटियों पर अपने आप को खरा उतारते हुए जो सहयोग की उनसे अपेक्षा थी उन्होंने किया है। मैं उन लोगों से सबसे पहले कहना चाहता हूं, साथियों, अभी आप रुकिए मत, अभी आप थोड़ा और आगे बढ़िए। थोड़ा और आगे बढ़ने में हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अब संस्था का प्रयास है कि सामान्य सदस्यता पर फोकस किया जाए। जिस संस्था की ज़्यादा मेंबरशिप होगी, जिस संस्था से ज़्यादा लोग जो है जुड़े होते हैं, उस संस्था की ताकत अपने आप में, उसके नेतृत्वकर्ताओं के मन में एक विश्वास होता है, संस्था के सदस्यों के मन में एक यह विश्वास होता है कि नहीं, हम जिस संस्था के सदस्य हैं उसके कार्यकर्ता, उसके सदस्य चहुओर हैं। हम अगर लखनऊ की बात करें तो हम लखनऊ के लिए कह सकते हैं कि लखनऊ के कोने कोने में आज की डेट में भारत रक्षा दल विस्तार की ओर अग्रसरित है। यह आप सबके सहयोग और समर्थन की बदौलत हुआ है, यह किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं हुआ है, आप सब लोगों ने किया है। ठीक है कि कोई व्यक्ति ने ज़्यादा काम किया, उसने ज़्यादा लोगों से अनुरोध किया है सदस्य बनने के लिए, संगठन से जुड़ने के लिए, यह बात तो मानी जा सकती है। लेकिन हमने अपेक्षा किया, हमने अपील किया, हमने निवेदन किया, तो हमारे निवेदन को आप सब लोगों ने जब स्वीकार किया तभी आज हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। भारत रक्षा दल की शक्ति आप हो। आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अब अपने मिलने जुलने वाले लोगों को सामान्य सदस्यता के माध्यम से भारत रक्षा दल से जोड़िए। सामान्य सदस्यता अर्थात 100 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क भारत रक्षा दल सारा। देखिए, अब हम यहाँ से आगे की बात में बात समझ लीजिए, और सभी के लिए खुले रूप में एक ऑप्शन भी है आगे के लिए जो है।
हर कार्यकारिणी के पदाधिकारी के लिए और सदस्यता के दृष्टि से हम लोग हर साल सदस्यता करेंगे। साथ ही यह बात भी कहना चाहते हैं, हम अपनी पुरानी बात को स्वयं याद करते हुए और आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने अतीत में जो बात कहा था कि जो हमारा एक बार सदस्य बन गया वो हमारा सदस्य है, जो हमारे कार्यक्रम में एक बार आ गया वह हमारा कार्यकर्ता है, हम उस पर कायम हैं, हम उससे अलग नहीं हो रहे। लेकिन इसमें थोड़ा सा रूप में परिवर्तन होगा। रूप में परिवर्तन अब इस रूप में करने की ओर भारत अच्छा दल अग्रसरित होने वाला है। इसको निर्णय न मानिए, यह निर्णय तो हमारी कार्यकारिणी करेगी संगठन का। आपका ये सेवक एक संगठन के प्रवक्ता के रूप में संगठन के भावी चिंतन को रखता है और इसके माध्यम से अपने कार्यकर्ता सदस्यों पदाधिकारियों के बीच में नवचिंतन का एक सब्जेक्ट देता है कि आप इस पर मंथन करें। भविष्य में अगर इस प्रकार की रूपरेखा बनती है संगठन की, भविष्य में इस प्रकार की संगठनात्मक संरचना होती है तो कैसा रहेगा। तो इसी संरचना के माध्यम से मित्रों हम आप सबसे यह कहना चाहते हैं कि संगठन की भावी कार्य योजना अब इस प्रकार से हो सकती है और जो पदाधिकारी कार्यकारिणी के बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर जो है कोर कमेटी में भी विचार करके इसको निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार की कल्पना की दिशा में नंबर 1 केंद्रीय कार्यकारिणी भारत अच्छा दल की जो मुख्य कार्यकारी इकाई अब है वह है केंद्रीय कार्यकारिणी, जो संस्थापक संयोजक के नेतृत्व में 51 सदस्यीय कार्यकारिणी के रूप में आएगी, जिसकी घोषणा आगामी 21 सितंबर को स्थापना दिवस के कार्यक्रम में होगी। इस कार्यकारिणी के लिए सदस्य को अति विशिष्ट सदस्य व विशिष्ट सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस कार्यकारिणी की हर 3 महीने पर बैठक होगी, जिसमें अतीत में संस्था ने क्या किया, विगत 3 महीने में संस्था से कितने लोग जुड़े, विगत 3 महीने में क्या कार्यक्रम हुए और आगामी 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं, इसकी त्रैमासिक बैठकें होती हैं और होगी, जो 1 फरवरी से विधिवत रूप से लागू है। हम लोगों ने 2 बैठकें इसकी कर लिया है, तीसरी बैठक अगस्त माह में आयोजित होगी। इसी तरीके से सक्रिय सदस्य और सामान्य सदस्य। सक्रिय सदस्य हालांकि अभी संगठन के एजेंडा में क्षेत्रीय स्तर के संगठन की परिकल्पना नहीं है, क्योंकि संगठन अब स्टेप वाइज चलेगा, एक साथ कई काम नहीं। पहली संरचना है कि मेन कार्यकारिणी को एक सशक्त सक्रिय इकाई के रूप में स्थापित करना, और जब हम इसको 21 सितंबर को कर लेंगे तो उसके बाद में फिर हम लोगों की आगे की परिकल्पना में आ सकता है कि हमारे सक्रिय सदस्य से युक्त क्षेत्रीय समितियां या वार्ड स्तर पर समितियां, जिसमें वह सक्रिय सदस्य अध्यक्ष होगा और उसमें विशिष्ट सदस्य भी हो सकते हैं, अति विशिष्ट सदस्य भी। देखिए ऊपर के सदस्यों को तो हर जगह वो है, जो अति विशिष्ट सदस्य संस्था के निवेदन पर संस्था से जुड़ गए हैं लेकिन वो दूर के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा सक्रिय भूमिका में नहीं आ सकते हैं, तो उनको ये हो सकता है कि वो अपने क्षेत्रीय स्तर की इकाई में अध्यक्ष बन जाएं, सक्रिय सदस्य उसमें महामंत्री के रूप में आ जाएं, कोषाध्यक्ष के रूप में आ जाएं, और सामान्य सदस्य जो हमारे सामान्य सदस्य हैं वह क्षेत्रीय स्तर की समितियों में कार्यकारिणी में पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य हो सकेंगे। इसी तरीके से संस्था अब एक और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने जा रही है, बढ़ गई है नहीं, ये निर्णय अभी कार्यकारिणी में होने हैं, फिर से आप समझ लीजिए। लेकिन कार्यकारिणी के सदस्यों को, सामान्य सदस्यों को, संस्था के ध्वजवाहकों को यह संदेश सिर्फ फिर से मैं कहना चाहता हूँ इसलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार के विचार हो सकते हैं, विचार की संभावना है
और आपको इस पर तैयार रहना चाहिए इसमें विचार देने के लिए। अब की प्लानिंग हमारी यह है कि संस्था का जो 30वां स्थापना दिवस इस बार आएगा वह 2 दिवसीय हो सकता है। प्रथम दिवस पर केवल और केवल सामान्य सदस्य, इसे हम वार्षिक साधारण सभा का नाम देंगे, जिसमें सामान्य सदस्य, सक्रिय सदस्य, विशिष्ट सदस्य, अति विशिष्ट सदस्य और जो अतीत में हमारे आजीवन सदस्य हैं वह लोग इसमें हिस्सेदारी करेंगे। इसमें हमारे संरक्षक मंडल के लोग, मार्गदर्शक मंडल के लोग, सभी लोग होंगे। इसे वार्षिक साधारण सभा का नाम दिया जाएगा। इसमें पूरे साल भर में संगठन ने क्या किया है, संगठन को सदस्यता के रूप में क्या प्राप्ति हुई है, क्या खर्च हुआ है, क्या हमारे पास है, आना पाई का हिसाब हमारी कोषाध्यक्षा जी सदस्यों को देंगे। संस्था का मानना है कि वह हमारा चाहे सामान्य सदस्य ही क्यों न हो, उसको संस्था की हर चीज़ की जानकारी का उसका अधिकार है, क्योंकि वो भी इसका पार्ट है। तो सामान्य सदस्य से विशेष रूप से अपेक्षा है। अब देखिए, सदस्यता धारण करने वाले लोगों के लिए भी नियम बनने जा रहा है। अति विशिष्ट सदस्य संगठन के 2 बैठकों में, जो त्रैमासिक कार्यकारिणी की बैठकें हैं, और स्थापना दिवस में उसको 3 दिन, साल के 3 दिन देना अनिवार्य होगा जो अति विशिष्ट सदस्य हैं उनके लिए। विशेष आमंत्रित सदस्य, जो विशिष्ट सदस्य हमारे बनेंगे, वह केंद्रीय कार्यकारिणी के पार्ट हैं विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। उन्हें कार्यकारिणी की कम से कम 1 बैठक में और स्थापना दिवस के कार्यक्रम में रहना अनिवार्य होगा। ये अनिवार्यता सदस्य की है, बनने जा रही है। इसी तरह से जो हमारे सक्रिय सदस्य और जो हमारे सामान्य सदस्य हैं, उनसे अपेक्षा है कि वह 21 सितंबर के कार्यक्रम में केवल 1 दिन, साल का 1 दिन, जो संस्था का एजीएम होगी, जो वार्षिक साधारण सभा होगी, उसमें आप लोग हिस्सेदारी करेंगे। ये सदस्यता की अनिवार्यता है और हम यही आग्रह करेंगे कि जो लोग भी संस्था के सदस्य बने हैं या बन रहे हैं, बनने वाले हैं, उन लोगों से यह संस्था का आग्रह है। अब आप नहीं आओगे तो हमको नो ऐसा थोड़े कि जबरदस्ती हम पहुंच जाएंगे, तुम काहे नहीं आए। ठीक है, आप नहीं आए तो आगे आपकी आगे भविष्य में आज साथियों साथ दे दो, आज संस्था को मजबूत कर दो, तो निकट भविष्य में हम एक अनुशासित, एक सुव्यवस्थित, एक संगठित और एक सशक्त संगठन देने का वादा करते हैं। और सशक्त संगठन के बल पर ही, बल्कि सशक्त संगठन न कह करके, यदि आप सब लोग एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के कर्तव्य की भूमिका में आते हैं तो जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से युक्त एक सशक्त संगठन, और सशक्त संगठन के बल पर एक सशक्त आंदोलन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को संकल्पित होगा, जो अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में अग्रसरित होगा। साथियों, साथ दो। अब मैं अपील करना चाहूँगा हम अपने वो उन इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों से जो हमारे पूर्व के साथी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं, जिनके साथ हमने ट्रेड यूनियन किया है, जिनसे मेरे लगाव विशेष रूप से बढ़े। देखिए, 100% लोगों के साथ मैं मोदीवादी इस मामले में नहीं हूँ भैया। बहुत से लोग हैं जो हमरे लाठी भी करते रहे हैं, आवाज़ भी वो हमरे पीछे जो है किसी न किसी रूप में खुरपेचे ही करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये अपील उनसे थोड़े हम कर रहे हैं, यह अपील हम अपनों से कर रहे हैं। मित्रों, आप हमारा एक निवेदन स्वीकार करके हम संस्था के सामान्य सदस्य बन जाओ। मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का सिपाही हूँ और आजीवन रहूँगा जब तक मेरी सांस है, क्योंकि मुझे पेंशन भी इस रेल से मिल रही है। तो किसी न किसी रूप में, और हमारी यूनियन पेंशनर्स के लिए भी, साथियों के लिए, हित और कल्याण के लिए भी काम करने की दिशा में अग्रसरित है। तो उस नाते भी भविष्य में हम अपने यूनियन के पेंशनर्स, यूनियन के भी कार्यकर्ता की भूमिका में रहेंगे। NRMO का आजीवन सदस्य भले ऑन पेपर न बनूं, लेकिन
मेरा रोम रोम समर्पित है। मैं अपने NRMO के पुराने साथियों से, कुछ और भी लोगों से यह अपील सार्वजनिक है, जो मेरे रेलकर्मी साथी रहे हैं, जो मेरे सहकर्मी कभी रहे हैं, कभी और भी छात्र जीवन के साथी रहे, सभी से अपील करना चाहता हूं, साथियों, आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी एक संस्था के माध्यम से शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को एक बड़ा वैचारिक आंदोलन देने की दिशा में कल्पनारत है, प्रयासरत है। साथ दे दो, सामान्य सदस्य बन जाओ और साल में एक दिन हमारे कार्यक्रम में आ जाया करो। बाकी सालों साल हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुद्दे पे कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आप साथियों को हर कार्यक्रम की सूचना करते रहेंगे। आप जहां कहीं भी आ सकते हैं, हम आपका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आइए इस संस्था को, इस आंदोलन को अपना समर्थन दे करके एक राष्ट्रवादी विचारधारा के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना समर्थन दें। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहूँ, सब अभी 21 मिनट की ये वीडियो हो गई। आप भी कहोगे कि शुरू हो जाते हो तो शुरू हो जाते हो, लेकिन क्या करें मित्रों, ये मेरे मन की भावना है। तो मैं फिर से अपने संस्था के कार्यकर्ताओं से, आप साथियों से अपील करता हूँ, संस्था की सदस्यता को बढ़ाओ। आपने जो सहयोग किया है उसके लिए संस्था आभारी है, आपका अभिनंदन करती है, लेकिन वहीं से आप रुको मत और आगे बढ़ो। देखिए, आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। एक अच्छे विद्यार्थी के रूप, जब हम विद्यार्थी जीवन में रहे हैं तो जो मैंने देखा है कि गुरुजी जो है, आचार्य जी हमेशा उसी विद्यार्थी को ज़्यादा, हाँ खड़े हो, बताओ ये बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब लोग एक मेधावी कार्यकर्ता बनिए, एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में आइए और संस्था की अपेक्षा के अनुसार, अनुरोध के अनुसार अब फोकस सामान्य सदस्यता के ऊपर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए कि कम से कम हम लोग जो है पूरे लखनऊ भर में जो है 1000 सदस्य, जो कल्पना हम सब लोग कर रहे हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर के दायरे में संगठन के विस्तार में अब तमाम साथी हो, कोई बछरावा से होगा, कोई रायबरेली से होगा, कोई सीतापुर से होगा, कोई उन्नाव से होगा, कोई हरदोई से होगा, कोई बाराबंकी से होगा। ऐसा नहीं कि सभी लोग यहीं के हैं और सभी यहीं के मूल बासिंदा हैं, सभी इधर से आए हैं, कानपुर से कोई होंगे। धीरे धीरे इसको विस्तारित करते चलें। पहला दायरा 50 किलोमीटर का सघन किया जाए। इस 50 किलोमीटर के दायरे में प्रयास किया जाए कि हम लोग जो है जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र से कोई सदस्य नहीं, चलो एक सामान्य सदस्य बना करके उस क्षेत्र में कार्यकर्ता बनाया जाए। समीक्षा इस बात की भी की जाए कि किन किन मोहल्लों से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किस किस वार्ड से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, सदस्य जो भी बनाए जा रहे हैं उससे सबसे पहले वार्ड पूछा जा रहा है, विधानसभा पूछी जा रही है। आज हम लखनऊ की 10 विधानसभा, 9 विधानसभाओं, मोहनलालगंज और लखनऊ लोकसभा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, 9 विधानसभाओं में पाँव धीरे धीरे पसारने की ओर अग्रसर थे। अब हम लोगों को इसको सघन करना है। इसमें जो जहाँ से जुड़ा है वो अपने क्षेत्र में इसको विस्तार करे और सामान्य सदस्यता के माध्यम से विस्तार करे। और 21 सितंबर जो हमारी AGM होगी उसको हम सशक्त बनाएंगे। हम विश्वास के साथ मित्रों कहना चाहते हैं, आगामी 21 सितंबर के बाद हम वो उस संस्था के रूप में आएंगे जब हमारे पदाधिकारी, जब हमारे नेतृत्वकर्ता वास्तव में अपने आप को राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब वैसे तो आप देख लो, जो है एक मोहल्ला स्तर का संगठन बनता, सब कोई राष्ट्रीय हो जाते हैं, तो खैर हम किसी पे टिप्पणी क्यों करें, और करने का अधिकार भी नहीं। हर आदमी अपने अपने तरीके से देश के लिए, समाज के लिए किसी न किसी रूप में काम कर रहा है और सभी का अभिनंदन है, आप स्वागत है। साथियों, अंतिम बात, यह बात भी कहना चाहते हैं, बहुत से साथी, बहुत से कार्यकर्ता भारत अच्छा दल के वर्तमान में भी सदस्य हैं, पदाधिकारी भी हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत अच्छा दल को कतई कोई आपत्ति नहीं है कि आप किन्हीं और भी संस्थाओं से जुड़े हैं, आप और भी जगहों से जुड़े रहिए। और बल्कि हम यह बात भी कहना चाहते हैं कि आप अन्य किसी, यदि आप भारत अच्छा दल के सदस्य भी हैं और कोई अपनी स्वयं संस्था जो आपकी मेन, जैसे हमारे लिए है भारत अच्छा दल, हमारे लिए फर्स्ट है, हमें जो कोई बुलाएगा वहाँ भी हम जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अब आप भी भूमिका में आइए। जो पदाधिकारी, देखिए हमारा मूल मकसद है, हम एक सशक्त संगठन बनाना चाहते हैं और ये तभी होगा जब आप साथ दोगे और आपकी मर्जी से ही बनेगा। अगर आप
भारत रक्षा दल के अतिरिक्त आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कोई और संस्था है तो आप इस संस्था में मात्र सदस्य की भूमिका में रहें, कार्यकारिणी के सदस्य की भूमिका में रहें, पदाधिकारी का दायित्व न लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपना भी काम करते रहें। आप भी कभी कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई बैठक करेंगे, हमारे पास समय होगा तो हम आएंगे। और आपके लिए भी स्वतंत्रता है कि आपके लिए भी समय होगा तो आइएगा, अन्यथा ना आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मानक तय किए जा रहे हैं उसमें आप सामान्य सदस्य बन करके संस्था में रहिए। भाई ठीक है, हम कोई संस्था चला रहे हैं और वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम भारत रक्षा दल को समय नहीं दे सकते, एक दिन दे सकते हैं, 21 सितंबर एजीएम का पार्ट बनिए, बस एक दिन आपसे मांगते हैं और साल भर आप अपने संगठन के लिए काम करें। एक गाड़ी जो तेजी से आगे बढ़ रही है, रेलवे का नियम है कि जो गाड़ी रनवे पर जो टाइमली चल रही है उसको लेट मत करो। हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि भारत रक्षा दल की गाड़ी चल पड़ी है, टाइमली चलने की ओर अग्रसरित है। आप लोग जो भी इसकी विचारधारा से सहमत हैं, आप लोग सदस्य बनिए, इसके कार्यकर्ता बनिए, इसको भी अपना समर्थन दीजिए। हम भी आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक सक्रिय दूसरे बैनर से काम कर रहे हैं, हम आपके भी बैनर को आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।